नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कहते हैं मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस को गुस्सा आया। सचमुच ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई विपक्ष का इतना बड़ा नेता जो सरकार में है और सरकार में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पे बैठकर और वो इतनी बड़ी जीत होने के बाद कोई इतना बड़ा दिल दिखाए कि विपक्ष को गले लगा ले और विपक्ष को गले लगाते हुए वो ये कहे कि आपने जो गलतियां की हैं, जिस तरीके की गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं, आप राजनीति में जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं वो गलत है। आप उस पर एक बार कम से कम मंथन करें, उस पर विचार करें, अपनी गलतियों को चुनें, अपनी गलतियों को देखें और उनको सुधार कर फिर से राजनीति में बढ़े। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता इसीलिए ऐसे ही नहीं चाहती है। कुछ तो उनमें ऐसा है जिसमें बहुत दम है। दम इसलिए भी है कि वो अपनी बात को बहुत बेबाकी से कहते हैं। कई बार कुछ बातों को वो इस तरीके से कह देते हैं जिसमें कोई राजनीति नहीं होती, कोई लाग लपेट नहीं होती, बहुत सीधे सीधे शब्दों में वो बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, किसी विद्वान द्वारा कोई भी बोली गई बात का महत्व तभी है जब उसके सामने वाला मूर्ख ना हो, सामने वाला उस बात को समझे, उस बात को फॉलो करे और उस बात को एक बार उस पर विचार करके अपने आप में आत्म मंथन करे। जी हां, कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनावों को जिस तरीके से हारा है, 4 राज्य हार गए बुरे तरीके से, जहां पर जो बड़े-बड़े जो राजनीतिक पंडित थे, वो भी आंकड़े लगाने में फेल हो गए और 4 राज्य देखते-देखते 4 राज्य इनके हाथ से चले गए। वो भी हिंदी भाषी राज्य, जहां पर कांग्रेस का बहुत अच्छा कभी हुआ करता था, उन राज्यों को भी कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। ये तब हुआ जब इस बार का चुनाव, जो राजनीतिक जो गणित लगाने वाले लोग हैं, पंडित हैं, वो राजनीतिक पंडित जो कहते हैं कि इस बार के चुनाव बहुत सालों के बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थे और कांग्रेस इसमें काफी अच्छा गेन कर रही थी। लेकिन असल में कांग्रेस से भूल कहां पर हुई, गलती कहां पर हुई कि जो देश की जो जनता थी, जो वोटर कांग्रेस को चुनता, उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात को, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव है, बड़े लंबे समय तक गुजरात जैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री का अब तीसरी बार बनने जा रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री हो गए। तो ये जो जिस तरीके की चीजें उन्होंने महसूस की शीतकालीन सत्र से पहले, उन्होंने जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने बहुत शालीनता से ये बात कही कि विपक्ष को एक बार आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। विपक्ष को हताश होने की बजाय ये देखना चाहिए कि गलती कहां पर हुई, आखिर वो बार बार गलती कहां कर रहे हैं कि देश की जनता उनके खिलाफ नैरेटिव देती है, वो हार जाते हैं, वोट नहीं करती है देश की जनता। ये एक बड़ी बात है कि कोई आदमी इस तरीके के, किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे। संसद के नए भवन में एक बार फिर से इतना बड़ा दिल दिखाकर, सचमुच राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई इतना बड़ा दिल दिखाए। देश, उन्होंने कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। जो नकारात्मकता जो थी, जो विपक्ष ने दिखाई, उसको देश ने नकार दिया है। देश ने इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय, उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष को इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय योजना बनाने के बजाय, गुस्सा निकालने के लिए योजना बनाने की बजाय पराजय से सीखकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को पैदा करना होगा। जी हाँ,
मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पराजय से हताश नहीं होना है, गिर नहीं जाना है। राजनीति में या कहीं पर भी जब दो पक्ष होते हैं, वहां पर एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन हार से हताश नहीं होना है, एक बार फिर उठना है। और आप उसमें देखिए कि जो देश के अंदर जो नकारात्मकता आप फैला रहे थे, उस नकारात्मकता को देश की जनता ने नकार दिया है। तो आप पॉजिटिव राजनीति करने की कोशिश कीजिए, यानी कि सरकार भी अगर कुछ अच्छा कार्य करती है, आप साथ आइए, देश के लिए काम कीजिए। कई मोर्चों पे आपको देश के साथ खड़ा होना होगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपका हश्र यही होगा और आने वाले समय में आप बिल्कुल शिखर से सिफर पे आ जाएंगे। कहां आप शिखर पे थे और कहां आप सिफर पे आ जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा इससे सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आपकी हार हुई है, इससे आप सीखिए, उस हार को आप जीरो डाउन कीजिए, उसमें सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। एक बड़ी बात थी, सकारात्मकता जो विचार हैं उन्हें लेकर संसद में आइए। पिछले 9 सालों में जिस तरह की आपने नकारात्मकता पैदा की है, उसका छोड़ दिए, उसको छोड़कर संसद के नए सत्र में आइए। पराजय से सीखें, हताश निराशा होगी, लेकिन इसके लिए अपने ऊपर इस सारी चीजों को हावी मत होने दीजिए। आप उठिए एक बार फिर से। जो पराजय आपने देखी है, जिस तरीके की हार आपकी हुई है, आप इससे हताश मत होइए, आप इससे बाहर निकलिए, उठिए, अपने आप को फिर से तरोताजा कीजिए, अपनी गलतियों को एक बार जीरो डाउन करिए, उठिए और फिर दोबारा इसके लिए तैयार होइए। आप संसद में आइए, अपनी बातों को रखिए और सकारात्मक विचारों को यहां पर लेकर आइए। बहुत अच्छी बात थी। जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे
राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीज़ों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूँगा, कोई चीज़ ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो ज़रूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीज़ें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए
और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी शालीनता से अपनी बात को रखा है। देश की राजनीति में सचमुच ये पहला ही मौका था, जहां तक हम जानते हैं कि ऐसा पहला मौका था कि प्रधानमंत्री इतनी बम्पर जीत होने के बाद सामने आता है देश के प्रधानमंत्री और अपने जो विपक्ष के लोग हैं, खास तौर पे उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो सम्मानित लोग हैं एक विपक्ष में, उनके लिए ये बातें कही। उनको सीखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी गुस्से में आ गई। कांग्रेस को लगा जैसे कि कोई उनको कटाक्ष कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी शालीनता देखें, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा देश के लिए, देश के साथ आइए, अपनी छवि को बदलें, अपनी छवि को बदलिए। जिस तरीके से आप हर मुद्दे पर बार बार घुसकर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। आज जो देश के अंदर जो खास तौर पे युवा पीढ़ी जो है, वो इन बातों के जो मतलब है, जो मायने हैं, उनको निकालती है और आपका आकलन करती है कि विपक्ष आज कहां खड़ा है। उनको आप में ये गंभीरता दिखाई देनी चाहिए कि सामने जो आदमी है, जो विपक्ष को लीड कर रहा है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं कि वो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकता है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसका दावेदार बन सकता है। टक्कर देना शब्द तो यहां पर ठीक नहीं है, दावेदार बन सकता है। देश में जरूर ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा हार से हताश होने की बजाय हार से सीखने की अब देश की जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है। हार से हताश मत होइए, हार से सीखिए। ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये सारी चीजें कही आज अपने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मीडिया के सामने, ये बहुत बड़ा दिल था। कांग्रेस को इस सारी बातों को, प्रधानमंत्री की इन बातों जरूर पॉजिटिव लेना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोगों को जिस तरीके से वो कांग्रेस को लीड करते हैं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को लीड करती हैं, उनको ये सारी चीजें बहुत सीरियस लेनी चाहिए। और सचमुच उस हार पर जिस तरीके के सगुफे छोड़े जाते हैं, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को इस तरीके की शिक्षा देते हैं। आप बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन अच्छा चलते चलते अचानक ऐसा यू टर्न मारते हैं जहां से आपके एक शब्द के इतने मायने निकाल लिए जाते हैं
और आपकी जो छवि है वो नकारात्मक हो जाती है। इससे आपको बचना होगा। आप बजाय प्रधानमंत्री की बातों का दूसरे ढंग से मतलब निकालने के, इसको पॉजिटिव वे में लें, इसका आकलन करवाएं, पार्टी को एकजुट करें, जो पार्टी में सेकंड लेयर है उसको खड़ा करें, जो पुराने जो बुजुर्ग हो चुके लोग हैं, जो कहा जाए कि बुरी तरीके से सटिया चुके हैं और सिर्फ अपने ही घर भरने में लगे हुए थे कांग्रेस के 70 साल के इतिहास के अंदर, उनको आप पीछे कर दें, उनको दूसरी जगहों पर रखें, युवा पीढ़ी को साथ लाए, युवा पीढ़ी से एक तरीके का एडवाइस ले, कई तरीके की चीजें चलाई जा सकती है युवाओं को साथ रख के, और नए सिरे से बजाय ऐसी छवि बनाने के कि आप हर बात पे नकारात्मक हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाइए। तो ये एक अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, ये बहुत कम देखने को मिलती है राजनीति के अंदर। राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से जीत हुई और वो उड़ना शुरू कर देते, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने पद की गरिमा के मुताबिक बहुत अच्छा उन्होंने सीख दी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को। उस सीख को मानना बहुत जरूरी है, उस पर अमल करना बहुत जरूरी था। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब रामायण के अंदर राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण युद्ध भूमि में मारे गए, तो वहां पर राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा और उनसे कहा कि आप पहले चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और उनसे जानिए, कुछ सीखिए। तो यहां हमारी बहुत पुरानी परंपरा है भारत की कि युद्ध भूमि में जब युद्ध समाप्त होता है तो दुश्मन को भी गले लगाकर उस बात से, अपनी हार से, अपनी दूसरी चीजों से सीख ली जाती है। कांग्रेस को भी ऐसा करना होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।